नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा एकलव्य अकेडमी से आपके बीच उपस्थित हूँ। तो हमने आपसे वादा किया था कि 17 तारीख से हम आर एस अग्रवाल की सीरीज करेंगे, यानी आर एस अग्रवाल के सारे चैप्टर क्रम बाई क्रम एक से लेके जितने भी चैप्टर आपके हैं सारे चैप्टर हम आर एस अग्रवाल की कवर कराएंगे। तो प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलती जाएगी। तो आप लोगों का भी ये है कि आप सभी लोग इस चीज़ को सीरियस लेके पढ़ें और जैसे कि उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और सपोर्ट करें जितना हो सके, क्योंकि ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जैसे आपसे कहा था, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप आर एस अग्रवाल की किताब आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के और नोट करना चाहें तो क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे और सॉल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे आर एस अग्रवाल में, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 गुणा 12 माइनस 672 डिवाइडेड 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियम हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक नियम होता है भी बॉड मास। भी बॉड मास दोस्तों, भी बॉड मास एक ऐसा नियम है जिससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि पहले हम किसको सॉल्व करें, भाग को सॉल्व करें कि माइनस को सॉल्व करें कि गुणा को सॉल्व करें कि का को सॉल्व करें कि रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करें। तो दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भी का मतलब होता है दोस्तों वर्णाकुलम कोष्ठक या वर्णाकुलम ब्रैकेट। तो इसको बोलते हैं रेखीय कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय कोष्ठक। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप सॉल्व जो करेंगे वो करेंगे रेखीय कोष्ठक। इसके बाद आता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप देखते होंगे कि छोटा कोष्ठक लगा होता है, मंझला लगा होता है और बड़ा कोष्ठक लगा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना है ब्रैकेट में वो छोटा करोगे, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक करोगे। इसके बाद दोस्तों आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है जैसे कि 64 का 1/2 इस तरीके। तो सबसे पहले उसको का को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आएगा डिवाइड, यानी डी से डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे का के बाद किसको, भाग को। भाग के बाद आता है मल्टीप्लाई। दोस्तों क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप गुणा को सॉल्व करोगे सबसे पहले, ठीक है। भाग के बाद क्या करोगे, गुणा। गुणा के बाद एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन यानी जोड़ और सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है। ये आपकी पूरी मैथ में काम आएगा, क्योंकि भी बॉड मास के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको अगर क्रम पता नहीं है। तो दोस्तों, इसको नोट आप कर लेना और पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि 16 गुणा 12, इसके बाद लिखा हुआ है माइनस 672 डिवाइडेड 21 और बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ गुणा लगा है, माइनस लगा है, डिवाइड लगा है, यहाँ माइनस लगा है। तो हम यहाँ पे किसको सॉल्व करें। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था भी बॉड मास, तो यहाँ पे हम लिख दे रहा है आपको ताकि आपको ध्यान रहेगा, भी बॉड मास। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो आप देखेंगे क्या मिला आपको, ब्रैकेट नहीं मिला है, ऑफ नहीं मिला है। तो अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे किसको, डिवाइड को। तो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 21 से आप इसको भाग करोगे, तो 21 से भाग करो। तो 21 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 तिया 63, 21 तिया 63, बचा कितना 4। तो 21 दूनी 42। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। यहाँ पे माइनस लगा, माइनस। और इसको भी अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 16 गुणा 12। तो 16 गुणा 12 करोगे तो 12 छंग 72 का 2, हासिल कितनी आ गई 7। 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 192। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लेके चलना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं तो यहाँ पे आप x मान लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको सॉल्यूशन में थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो x माइनस 211। दोस्तों, इसको माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 211। अब दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या करो आप, इस चीज़ को x का मान चाहिए हमें, तो इस चीज़ को 211 को आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, ताकि आप x का मान निकाल सको। तो x का मान फाइंड करने के लिए x बराबर 211 को आप इस साइड ले जाओ तो 160 और प्लस हो जाएगा 211। इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ये प्लस कर लो आप, तो ये 1 और 6 और 1 हो जाएगा 7 और 2 और 1 3।
तो ये आ जाएगा 371। तो आपका आंसर हो जाएगा 371। कितना हो जाएगा दोस्तों? 371। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़ें। तो क्वेश्चन है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब रेखी कोष्टक के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे 950 का 64% 475 प्लस। तो आपको सॉल्व यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, का को सॉल्व करेंगे। तो 475 और प्लस का को सॉल्व करेंगे तो का हटेगा, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, गुणा का साइन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 64। अब देखो परसेंटेज में लिखा है, ये किस में लिखा है, 64%। ये देखोगे तो एक नंबर लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है परसेंटेज में। तो परसेंटेज वैल्यू को आपको बदलना पड़ेगा। तो परसेंट आप हटाओगे तो जब भी परसेंट हटता है बटे में कितना आता है, 100 आता है। परसेंट हटाते हैं तो कितना लिखते हैं, बटे में 100 लिखते हैं। बराबर ये लिख लोगे 900 और प्लस लिख लोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 19 पंचे 95, तो 19 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 32 दूनी 64, यानी 2 से कट गया। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई ऊपर। अब 475 प्लस 19 का गुणा करो आप 32 में, तो 19 दूनी 38, हासिल बची 3, 19 3 57 और 3 कितना हो जाएगा, 60, 608 बराबर हो जाएगा कितना, 900। देखो क्वेश्चन मार्क है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लेके चलना है, तो क्वेश्चन मार्क के बराबर आ जाएगा। एक्स लेके चलोगे तो एक्स के बराबर आ जाएगा। तो हमें एक्स ले लिया हमने। इसको आप जोड़ लोगे तो जोड़ो 8 5 हो जाएगा कितना, 13, 13 का हो गया 3 और 7 और 1 हो गया, हासिल थी 8, 4 और 6 10, तो ये हो जाएगा 1083। और यहाँ पे 900 आप देखोगे प्लस में है, उस साइड है बराबर के, तो इसको आप पक्षांतर करके इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 900। उस साइड दोस्तों अगर प्लस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का। इस साइड दोस्तों अगर गुणा में है, इस साइड आएगा बराबर के, तो किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो पक्षांतर के नियम आपने पढ़े होंगे, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको पक्षांतर करना आता है। ठीक है, तो 1083 से आप 900 को घटा लो। तो 900 को अगर घटा लो 1083 से कितना आएगा, आप घटा लो, 3 में से 0 गया तो 3 का 3, 8 का 8 और 10 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 1, तो 183। तो x बराबर आ गया आपका 183। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले आप देख रहे हो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, प्लस माइनस है, पक्षांतर करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना, जैसे 7960 और लिखा है प्लस 2956 और माइनस 8050 और प्लस 4028 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये है। तो आप यहाँ पे x मान लेना, आप यहाँ पे लास्ट में x के बराबर मान लेना। देखो प्लस, ये प्लस और ये प्लस, तीनों को पहले प्लस कर लेना, इनको और इनको, और इससे माइनस कर देना, x के बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि आपको क्वेश्चन कराना पड़ेगा, आप कर लेंगे। प्लस माइनस है, इनको जोड़ के तीनों को और इससे माइनस कर लेना, तो ये आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन है आपका 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, का को। तो इस का को और इस का को अलग अलग सॉल्व कर लें। तो 3842 का 1/2, तो 3842 और गुणा 1/2, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, x का 15% यानी 15/100, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 ले लेंगे, तो 15
बटे 100 बराबर हो जाएगा 2449। ठीक है दोस्तों, इसको आप काट लेंगे तो काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना, 2 से काटोगे तो 2 से कट जाएगा ये 1900 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1921 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1921 प्लस, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 से कट रहा है तो 5 × 15, 5 से काटोगे तो ये 20 बार, 5 × 15 से 15 से 3 बार कट गया, ये कट जाएगा 20 × 5 100, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 20, तो ये लिखा है 2449। अब इसको आप देखोगे x का मान चाहिए, आपको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो x तो यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो ये प्लस वाले को हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, जिस चीज़ का मान चाहिए उसको बस हमें यहाँ रहने देना है, बाकी सबको यहाँ से हटाना है। तो आप 1981 को 21 को कहाँ इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन 20 बराबर 2449 माइनस 1921। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको आप 2449 को घटा लें, किससे, 1921 से। इसको आप घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, और फिर ये 4 लिखा है यहाँ पे, 9 लिखा है तो 14, इसको मान लेते 14, 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 1 बचा तो 1 से 1 गया 0, ये हो जाएगा 3x बराबर कितना दोस्तों 20। अब आप देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काट देंगे, या फिर 20 को ले जाके वहाँ गुणा करेंगे, तो दोनों एक साथ कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, चलो दोनों एक साथ ही करते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 528। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 किस में है, गुणा में, 3 इसमें किस में है, गुणा में, तो यहाँ जाएगा तो 3 किस में जाएगा, बराबर के उस साइड भेजोगे तो भाग में, और ये 20 जो है 20 कहाँ पे है, डिवाइड में, भाग में था, यहाँ भाग में, और इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब दोनों को एक साथ सॉल्व करके देखते हैं, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, बच गया कितना आपका 2, 2 बच गया, तो 3 से फिर काटोगे 3 7 21। तो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन मार्क का 350% डिवाइडेड 50 प्लस 248 बराबर 591। क्वेश्चन मार्क का 350%, फिर लिखा है डिवाइडेड 50, और इसके बाद लिखा है डिवाइड 248, और सॉरी 248 प्लस में है 248 बराबर 591। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप करें इसको, अगर नहीं बनेगा तो हम तो कर ही रहे हैं। x का x मान लिया क्वेश्चन मार्क की जगह, 350% हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। ये देखो डिवाइड हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का है तो आप डिवाइड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर लिया करो, यहाँ जहाँ भी भाग दिखे वहाँ पे आप गुणा कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि गुणा करना आसान होता है भाग की अपेक्षा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगा लो, गुणा। गुणा लगाने के बाद ये जो होगा 50 ऊपर लिखा है तो ये बटे में हो जाएगा, और बटे में होता तो ये आपका गुणा में चला जाता, तो यहाँ पे साइन पलटे तो संख्या पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/50, और प्लस लिखा 248 591। देखो दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x का है तो x मल्टीप्लाई 350 से काट दो, 5 7 35। ठीक है, तो कितनी बार, 7 बार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7x अपॉन 100, और ये 248 जो है उस साइड चला जाएगा 591, और ये 248 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 591 में से 248 को आप माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 11 में 8 गया 3, और ये हो गया 8 में 4 गया तो 4, और ये आपका हो गया 5 में 3 गया तो ये 3, तो ये आ जाएगा 7x अपॉन 100 बराबर 343। अब देखोगे तो यहाँ से आप इस चीज़ को यहाँ से काटना चाहें तो यहाँ से काटनी है, या फिर पक्षांतर करके आप ले जाएं उस तरफ, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 343 और इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, अब 7 से इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 49 बार, क्योंकि 7 का ये क्या होता है, क्यू होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4900 यानी 4900। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
देखो दशमलव लगा है तो आप यहाँ पे दशमलव हटा के बटे में उतना जीरो कर लो। दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही कर लो तो 50.4, दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना 10 आ जाएगा। और ये भाग का निशान लगाए तो यहाँ पे आप कर लोगे इसको गुणा, और ये लिख लोगे 1/24, क्वेश्चन मार्क की जगह x। ठीक है, तो आप इसको काट लें, 25 से काटोगे 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 325/4। और इसको आप सॉल्व करो तो ये 24 से कट जाएगा। 24 से काटो, 24 दूनी हो जाएगा 48, बचा कितना आपका 2, तो 24 से कम 24 यानी 21 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 21/10 बराबर x। इसको आप भाग कर लें, तो भाग करने का तरीका आप चाहे ऐसे ही कर लें या फिर आपसे नहीं समझ आता तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से करोगे तो 4 8 32, उतारोगे 5 तो एक बार और भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, बचा 1, भाग नहीं जा रहा तो दशमलव, यहाँ 0 उतार लोगे, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8, घटाओगे तो आ गया 2, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हो, 4 पंचे 20 यानी ये 20 आ गया। तो इस तरीके से देखोगे तो 81.25 आपका भाग आ गया 4 से भाग करने पे। और ये 10 से भाग करोगे 21 को, 10 से 21 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2.1 बराबर x। इनको आप प्लस कर लो। देखो दोस्तों, जोड़ने का तरीका याद रखना, आप दशमलव में जोड़ने का तरीका क्या होगा, दशमलव के सामने दशमलव रख के आपको जोड़ना है, यानी 81.25। अब याद रखना, जो दूसरा दशमलव वाला अंक होगा उसको ऐसे आपको उतारना है कि दशमलव के सामने उस दशमलव को आना चाहिए, यानी ये वाला दशमलव इसके सामने, तो ये लिखो 2.1। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 लगा दो, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दो। दशमलव के सामने दशमलव होगा तो 0 कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप उतारो कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। दूसरे नंबर को इस तरीके से उतारना है, तो 5 क्या 5, 2 और 1 3, और 2 1 3 हो जाएगा, और ये 83.35। तो x बराबर आपका मान आ गया 83.35। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों अगला 833.25 ब्रैकेट में 833.25 माइनस 384.45 384.45 डिवाइड 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि यहाँ पे आप अगर बोर्ड मास लगाओगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे बोर्ड मास लगाने के लिए हमने आपको बताया था, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो आप देखोगे छोटा ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में 833.25, इन संख्याओं को आप घटाओ, 833.25 और 384.45, इनको आप माइनस कर लो। 5 में 5 गया 0, 12 में 4 लोगे 8, और दशमलव का दशमलव यहाँ आ जाएगा। यहाँ से ली थी तो ये बचा कितना आपका 12, 12 में 4 गया तो कितना आएगा 8, यहाँ भी 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पे कितना, तो यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया तो ये 4, तो ये बचा आपका 448.80। तो ये लिखेंगे 448.80। देखो डिवाइड लगा, डिवाइड हटाओगे तो बटे में 24, गुणा में लिख लोगे, गुणा 1/24, ये x बराबर। तो x का मान आप निकाल लोगे, यहाँ से क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो आप। देखो बड़े से बड़े नंबर से काटना, आप 24 से काटोगे 24 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर आप और छोटे नंबर से काटना चाहें छोटे से काटो। चलो इसको हम 12 से काटते हैं, 12 से काटोगे या 24 से ही काटते हैं, चलो 24 से काटोगे तो 24 दूनी, चलो 12 से काटते हैं, 12 से काटते 12 दूनी 24, इसको काटोगे। देखो दशमलव लगा है, आपको अगर दशमलव में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा सकते हो 2 अंकों के साथ, तो ये 2 जीरो हटा दिए। ठीक है, अब देखो आप इसको काटो 12 से, तो 12 से काटोगे 12 चौक 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार कटेगा तो 12 ती 36, बचा कितना आपका 8 बच जाएगा, तो 12 7 84, बच गया कितना आपका 4, 12 चौक 48, ये 0 तो ये 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 374, और ये 20 से भाग करोगे तो 374 को आप 20 से भाग कर दो, या 2 से और काट सकते थे तो 2 से और काट लेते। चलो 2 से काटेंगे तो 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2,
और ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 बटे कितना बचेगा 10। तो ये आ जाएगा 18.7। x बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 18.7। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर का क्वेश्चन है 5.6 गुणा 12.5 डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो तरीका वही होगा, सबसे पहले भाग को करेंगे। तो 5.6 गुणा 12.5 और ये भाग लगा तो आप गुणा लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना आपका 1/0.5। ठीक है, और ये लिख लोगे 15.5 बराबर, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखते हैं x 49.5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। देखो दशमलव है तो आप यहाँ पे दशमलव हटा के आप क्या लगा लें, उतने 0। 1 दशमलव हटाया तो 10 आ गया, और यहाँ पे 1 दशमलव हटाया तो 10 आ गया। ऐसे ही यहाँ का दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगा। तो ये आप लिख लोगे 56 गुणा 125 और बटे हो जाएगा कितना 100, और ये हो जाएगा आपका 10 बटे कितना 5 प्लस 15.5 को आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। x बराबर x प्लस 49.5। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 25 से कट रहा है, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ये देखोगे 5 से कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 है, 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो देखोगे ऊपर बचा है 56 गुणा 5 और डिवाइड नीचे 2। तो इसको आप सॉल्व करो। 56 गुणा 5 को करोगे तो ये हो जाएगा 55 30 का 0 हासिल आ गया कितना 3 पचम 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 80, यानी 280। ठीक है, तो 280 को 2 से कर लो आप भाग, 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा कितना 140। 14 दूनी 28, 140। तो ये हो गया आपका 140 प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका कितना 155.5 बराबर x प्लस 49.5। अब देखो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, इसलिए आप x बराबर ये लिख के 155.5 को और ये 49.5 को आप इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 49.5 आप इसको घटा लें तो 155.5 और इसको माइनस करें 49.5 से, तो ये 5 से 5 गया 0। ठीक है, 15 में से 9 गया तो ये आ जाएगा कितना 6। अब यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 और ये 106। तो ये आ जाएगा आपका कितना दोस्तों x का मान 106, x की वैल्यू आ जाएगी 106। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम बिल्कुल स्लो स्लो चलना है, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें साथ साथ में। 1575 डिवाइड 21 डिवाइड 5 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, हमें x लेके ही चल रहा है शुरुआत से, x और मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है दोस्तों, इसको आप करोगे तो ये देखो 1575 डिवाइड लगा है, तो डिवाइड लगा है तो 5 का भाग 21 में, 21 का इसमें, तो इसको आप इस तरीके से हमने कहा था गुणा करके लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/21 और इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये √x × 6। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करें तो आप देखें क्या ये 5 से कट रहा है, तो हाँ बिल्कुल 5 से कट रहा है। 5 से काटोगे तो 5 × 15, ठीक है, 5 एकम 5 और बचा 2 पचम 25, तो ये 315। 315 क्या 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है जैसे, तो 7 से आप काटो तो 7 चौको 28 बचेगा कितना 3, बिल्कुल 7 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 7 × 21। इसको काटोगे तो 7 से 7 चौको 28 बचा 3, 7 × 5 35, 3 भी कटता है तो 3 से काटोगे तो ये 15। तो x बराबर √x × 6 बराबर आप लिख सकते हो कितना 15। तो इसको आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा √x बराबर 15 माइनस पक्षांतर करोगे इसका 6 का, तो ये ये है आपका
मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा किस में, डिवाइड में, 15/6। तो रूट एक्स बराबर 15/6। इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, और इसको काट दोगे तो 3 दूनी 6। आप दोनों तरफ वर्ग कर लें, तो वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का वर्ग, और ये हो जाएगा 5/2 का वर्ग। ठीक है, तो ये रूट से, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 को आप 5 से भाग कर लो, 25 को आप 4 से भाग करोगे तो ये 4 छंग 24 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 दशमलव लगा दोगे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2 दशमलव लगाए तो 0 और बढ़ा दोगे, 4 पंचे 20, यानी ये 6.25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.25। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है रूट -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट 828। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको फॉर्मूले वाइज करें। रूट -1 का होल स्क्वायर बराबर, ये लिखा हुआ है 8 माइनस √28। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होता है तो यहाँ कुछ ना कुछ फार्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो ये लिखा है रूट -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वैल्यू है उसका मान निकालना है। तो ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये रूट भी हटाना पड़ेगा। तो इसको आप सीक्वेंस से करें, यानी यहाँ पे आप ये x मान के चलें, तो x मानना। अब इसके बाद आप स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा रूट x-1 का होल स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लोगे तो ये रूट आएगा क्या, 8 माइनस √28, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो, ये कुछ नहीं लिखा है, ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा। तो अगर हम इसको किसी का होल स्क्वायर बनाएं तो क्या बन सकता है, अगर आप देखो हम 7 और -1 का अगर होल स्क्वायर बनाएं तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ज़्यादा होगा, यानी ये रूट होगा। तो √7 और -1 का होल स्क्वायर होगा, इसका √7 -1 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करके देखोगे तो √7 का, ये a-b का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो ये होता है a² + b² और माइनस का होता है 2ab, इस तरीके से। तो आप इसको a मान के चलो और इसको b मान के चलो, तो ये हो जाएगा आपका √7 का होल स्क्वायर, फिर +1 का होल स्क्वायर -2 और इंटू ab। तो a और b, तो a और b का अगर देखोगे तो 7a है और √7 है आपका, और b जो है वो 1 है। तो ये आपका बन रहा है कितना, √7, यानी 7 और +1 माइनस और 2 को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये 2 है, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 7 × 4 हो जाएगा। तो अगर देखोगे तो आप वही चीज़ बन रही है, यानी 8 माइनस √28, यानी इसको आप ये लिख सकते हैं 8 माइनस √28 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √7 - 21 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को √x-1 बराबर अंडर रूट के अंदर लिख देंगे इसको √7 - 1 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये बचेगा √x-1 बराबर √7 - 1। आप देखोगे ये प्लस इस साइड माइनस का 1 इस साइड, तो एक साइड दोनों को ले जाओ तो आप ये हो जाएगा √x √7 - 1 और ये जाएगा तो ये +1 माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो √x बराबर √7, दोनों तरफ अगर वैल्यू लो वर्क कर दो आप तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7। देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है नंबर का क्वेश्चन है 32.5 इंटू 450 का 26% भाग 3 - 745.5
5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 32 दशमलव हटाओगे बटे 10 आ जाएगा, गुणा 450, और यहाँ का मतलब कितना हो जाएगा गुणा 26%, हटाओगे तो बटे 100, और भाग है तो भाग की जगह आप गुणा लगा सकते हो, तो 1/3 और माइनस हो जाएगा 745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखो इसको आप काटो तो ये देखो 50 से कट जाएगा, 50 से काटोगे तो 50 दूनी 100, और 50 से इसको काटोगे तो 5 45, 9 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 13 दूनी 26, 13 बार कट जाएगा। इसको आप करोगे 10 से भाग, तो 10 से तो भाग नहीं जाएगा, आप इसको क्या कर लो 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, इसको काटोगे 5 से तो 5 छक्का 30 और 5 25, 65 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा आपका कितना 3 से काट दो, 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 65 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 15 और 6 × 18 19 से 195, और ये हो जाएगा आपका गुणा 13, और बटे कितना हो जाएगा 2। गुणा कर लेते हैं हम इसका, यहाँ ये लिख लें अभी बराबर है। अब गुणा कर लेते हैं हम इनका, तो 13 पन्ना 65, 65 का 5 हासिल आ जाएगी 6, 13 नंबर 117, 117 और 6, तो 117 और 6 हो जाएगा आपका कितना 123, सॉरी 123, तो 123 का 3 हासिल हो जाएगी कितनी 12, 13 एकम 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा आपका 25, तो ये 25, तो 2535 बटे हो जाएगा कितना 2, माइनस 745.5 बराबर x। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14 और बचा 1, यानी 200, 2 पंचे 10, 1267.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम 1267.5 माइनस 745.5 बराबर x। तो दोस्तों इसको घटाते हैं 1267 से 745.5 को, तो 745.5, याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए घटाने का सही तरीका। 5 में 5 गया 0, 7 में 5 गया तो ये आ जाएगा कितना 2, 6 में 4 गया 2, और 12 में 7 चला जाएगा तो कितना 5, यानी 522 आ जाएगा। तो x बराबर आपका मान आएगा 522। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 0.7 का स्क्वायर डिवाइड 0.343, 0.7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा है ये, डिवाइड 0.49 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो लिखने का तरीका वही है, 0.7 का स्क्वायर और बटे में लिख लेंगे हम 0.343, और 0.7 क्वेश्चन मार्क लिखा तो हम इसकी जगह x लिखते हैं कि 0.7 की पावर कितनी है x, और यहाँ डिवाइड लिखा तो डिवाइड में ये भाग में कर देंगे 0.49 का क्यूब। दोस्तों आप जानते होंगे कि 7 की घात 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर वर्ग जो होता है वो 49 होता है, 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। तो आपको यहाँ देख के कुछ समझ आ रहा होगा कि ये 0.7 का स्क्वायर है, और इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये आप लिख सकते हो 0.7 का स्क्वायर, और इसको लिखोगे 0.7 का क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब कितना 343, तो 0.7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, तो इसको हम घात के रूप में लिखते हैं 0.7 की, इसको लिख लोगे आप x, और ये भी जानते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है, इसीलिए इसको आप लिख लोगे 0.7 का स्क्वायर। और अगर आप देखो घात यहाँ पे पहले से 3 है, तो 49 को हमने लिखा है 0.7 का स्क्वायर, तो क्यूब इसका पूरे का क्यूब भी लगा देंगे। आप जानते होंगे घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो ये लिखोगे 0.7 का स्क्वायर और बटे 0.7 का क्यूब, और ये हो जाएगा 0.7 का 7 की पावर x अपॉन 0.7 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 0.7 की घात 2 लिखी है, 0.7 की घात 3 लिखी, तो 2 घात से 2 घात खत्म हो जाएंगी, यानी यहाँ बटे में बचेगा 1/0.7, और यहाँ पे देखोगे तो ये बचा है आपका 0.7 की पावर कितना x, और यहाँ 0.7 की पावर 6। दोस्तों
अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आगे हम ये करेंगे कि इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, तो 0.7 की पावर ये हो जाएगी कितनी आपकी 6, और ये हो जाएगा 0.7 की पावर x इंटू 0.7 की पावर कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 होता है। कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सबका मालिक 1। ठीक है दोस्तों, तो 0.7 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर देखो तो आधार दोनों के समान हैं। आपने पढ़ा होगा घातांक करने के नियम में कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे गुणा है, गुणा में घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी, यानी 0.7 की पावर आप क्या लिख लोगे? x + 1, और यहाँ पे होगा 0.7 की पावर 6। घातांक करने के नियम में आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि यदि आधार समान हैं तो दोनों घातों की, यदि दोनों के आधार समान हैं तो घातों की परस्पर क्या हो जाती है? तुलना। तो घातों की आपस में परस्पर तुलना कर लीजिए। 0.7 यहाँ है, इसकी पावर 6 है, यहाँ 0.7 की पावर x + 1, यानी आधार दोनों के बराबर हैं, समान है, तो आप घातों की आपस में तुलना कर लोगे। तो तुलना करेंगे तो 6 बराबर x + 1 लिखेंगे। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 6, 1 इस साइड जाएगा तो 6 - 1, क्योंकि प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना? 5। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी हम केवल आपको 12 क्वेश्चन शुरुआत में लेके आए, क्योंकि पहला वीडियो था, काफ़ी समस्याएं भी आई हैं और बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो कल से आप डेली वीडियो में लेक्चर देखेंगे हमारे, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आपका काम ये है कि इनको आप अभी से हमारे साथ साथ करते जाएँ और लोगों को भी बताएं कि अब बिल्कुल सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी और लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इच्छा है तो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।